यस स्टूडेंट्स, दिस इज रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं, हमारा जो नॉर्मल टॉपिक है एक स्क्वायर रूट। सबसे मतलब है ना, सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालें। और स्क्वायर रूट नॉर्मल तो भाई अपन फाइंड कर लेते हैं, जो परफेक्ट नंबर्स के होते हैं या परफेक्ट रूट स्क्वायर होते हैं उनके स्क्वायर रूट फाइंड करना इजी होते हैं। बट ऐसे नंबर्स आए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो मेथड यूज आता है वो आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम उसका निकाल सकते हैं। जैसे कि अपने पास नंबर क्या आता है, √2 आ जाता है, √3 आ जाता है, √5। अगर मान लो अपन को इनमें से एक भी नंबर का स्क्वायर रूट याद नहीं रहता है तो फिर अपन को वहाँ पे वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर याद नहीं रहे तो अपन किस तरीके से उसको उस टाइम फाइंड कर लें, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि भाई कौन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे। परफेक्ट स्क्वायर जैसे मान लो कि अपने पास है 10 और जैसे है अपने पास 10 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहूंगा तो फिर वो किसी भी दो डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे नहीं आता, तो परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं होता है। नेक्स्ट है जैसे कि अपने पास 100 जो है हमेशा 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है, तो 100 क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो 100 जो होगा उसका स्क्वायर रूट होगा 10 का स्क्वायर रूट निकालना इजी नहीं है, उसके लिए मेथड अलग होता है जो अपन देखेंगे यहाँ पे डिवीजन मेथड में। यहाँ पे आ जाता है कि भाई अपने पास 100 का स्क्वायर निकालना, तो 100 का अपन को पता है कि डायरेक्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे ये 100 आता है, इसका मतलब इसका अपन स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से अपन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो अपने पास सारे जैसे डिजिट मान लिया मैंने कि 100 ही मान लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अपन लेके चल रहे हैं 100 का। अब 100 का अपन को निकालना है परफेक्ट स्क्वायर, तो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए जाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं, ये 100 फिर इसमें डिवाइड करते हैं हम 2 का, तो 50 टाइम हो रहा है, वापस से 2 का डिवाइड हो रहा है 50 टाइम, वापस से 25 और वापस से फिर बाद में डिवाइड आज हम कर रहे हैं इसका, तो 2 का तो नहीं हो रहा है, 3 का भी नहीं हो रहा है, 4 का भी नहीं हो रहा है, 5 का डिवाइड करते हैं। जिस तरीके से एलसीएम आप लोग फाइंड करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर इसके फैक्टराइजेशन कर लिए जाएंगे। अब बात है कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करना है, 100 को यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। अब हमें ये चीज चेक करनी है कि जो 2 डिजिट आ रही है, यानी कि 2 टाइम्स जो डिजिट आ रही है, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स आ रहा है, 5 है, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है, यानी 2 डिजिट के पेयर बनने चाहिए, वो भी सेम डिजिट के। तो इन दोनों 2 डिजिट के पेयर बन रहे हैं, यानी दोनों डिजिट के पेयर बन रहे हैं, तो इन दोनों 2 में से एक 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी इन दोनों पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो 2 × 5 10। ये क्या हो गया, हमारा स्क्वायर रूट निकल गया किसका, 100 का। नेक्स्ट अगर देखना चाहें अपन स्क्वायर रूट, जैसे कि देख लेते हैं अपन 64 का। 64 का देखते हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास, 2 का डिवाइड करते हैं 32, 2 का करते हैं 16, 2 का वापस से डिवाइड करते हैं 8, 2 का वापस से करते हैं 4, 2 का वापस से करते हैं तो 2, और 2 का करते हैं तो 1। फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो पेयर बनाने हैं, 2 × 2 × 2 × 2 और ये 2, यहाँ पे 2 पेयर, 2 पेयर और 2 पेयर, यानी 2 डिजिट्स के पेयर हमारे पास बन गए। तो 2 इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 2 बाहर और यहाँ से भी एक 2 बाहर, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो इस तरीके से हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है। फिर अपने पास इसके अलावा ये तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड अपने पास आएगा जो है डिवीजन मेथड। ये मेथड जो अपने पास स्क्वायर है नॉट परफेक्ट है उनके लिए भी अपन इससे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको बताया 10 का एग्जांपल दिया था, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका भी अगर मेरे को रूट फाइंड करना है तो मैं इस मेथड को अप्लाई करके फाइंड कर सकता हूँ। तो ये तो है भी परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले कंटिन्यू करेंगे, फिर हम इस टाइप से शेप बना लेंगे। तो अपने पास शेप बनने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे अपने पास 0, 4, 47, 32 और 25 जो पेयर है वो सभी 2 डिजिट्स के होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको 0, 4 लिख दिया। अब जो अपना फर्स्ट पेयर है उस फर्स्ट पेयर में देखेंगे ये चीज कि वो किन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है सेम डिजिट को,
या फिर देख सकते हैं 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू वापस से 2 पुट की जाएगी, इधर होगा प्लस और इधर होगा माइनस, 4 - 4 0। ऊपर से अपने पास पूरा का पूरा पेयर ऐसा कैसे ही नीचे आ जाएगा, जैसे अपन डिवाइड में बताते हैं यहाँ पे क्या होता है पूरा पेयर नीचे आता है। 2 + 2 हो गए हमारे पास 4। अब ध्यान रखने वाली बात है कि 4 के आगे ऐसी डिजिट प्लेस की जाती है, 4 के आगे ऐसी डिजिट लगाई जाएगी कि उसी से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, आगे भी वही डिजिट लगाएंगे और मल्टीप्लाई भी उसी से करेंगे। कितने आ रहा है मेरे पास 41। 4 के आगे अगर मैं 2 लगाता हूँ मल्टीप्लाई भी उसी से करता हूँ, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, डिजिट 84। अगर मैं यहाँ 84 पुट करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, अगर मैं 41 पुट करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी डिजिट लिखेंगे जो इससे छोटी हो या इसके इक्वल आ रही हो। तो मैं क्या लूँगा 41 जो इससे छोटी हो। तो 41 यहाँ पे अपने पास कितना टाइम में करा अपन ने 1 पुट करा, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 और यहाँ भी आ जाएगा 1, इधर होगा प्लस और यहाँ होगा हमारा माइनस, ऊपर से आ गया 6। अब यहाँ से जो ऊपर से डिजिट लाए हैं वो क्या है अपने पास 32। क्या बन गया यहाँ पे 42। 42 के आगे ऐसी डिजिट प्लेस करनी है इनको मल्टीप्लाई करने पे वापस से 632 से छोटा आना चाहिए। तो अपन ले सकते हैं नॉर्मल कुछ भी, जैसे कि अपन लेके चलते हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, डिजिट बड़ी आ रही है तो वापस 1 ही देना पड़ेगा। 4 2 1 1 2 और 4, ये तो बड़ी डिजिट आ रही है और ये वाली छोटी आ रही है इससे, तो मैं छोटी वाली डिजिट को लेके चल रहा हूँ 1 और यहाँ पे 4 2 1, इधर सब्ट्रैक्शन होगा और इधर 1 पुट करके एडिशन होगा। हाँ तो इधर तो होगा हमारा सब्ट्रैक्शन, 2 - 1 हमारे पास आ गए 1, 3 - 2 1 और 6 - 4 कितने हो गए हमारे पास 2। फिर यहाँ पे एडिशन 1 + 1 2 और 2 और ये 4। अब आगे हमें क्या करना है, ऊपर से जो ऐसा कैसे पेयर नीचे उतारना है। 4 2 2 के आगे ऐसी डिजिट लगानी है जिससे मल्टीप्लाई करने पे वापस से हमारे पास वही डिजिट आ जाए या फिर उससे छोटा आ जाए। मल्टीप्लाई करते हैं 25 के 5 कैरी 2, 5 2 10 और 2 कैरी 1, 5 2 10 और 1 11 कैरी 1, 5 4 20 और 21। तो 2 1 1 2 5 मेरे पास आ गए। सेम डिजिट आ रही है इसलिए मैंने लिख दी। कितने टाइम में लिखा 5 में, तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, और इधर क्या किया जाएगा 5 को प्लस किया जाएगा। देखें वापस से यहाँ पे अपन ने क्या काम में लिया था 1, तो ये 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 1 काम में लिया तो यहाँ पे भी 1 पुट करें, यहाँ पे लास्ट में 5 काम में लिया तो यहाँ 5 पुट करें, प्लस कर लें इधर 5 + 5 10 कैरी 1 2 और 1 3, फिर बाद में 4 और 2। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ गए हैं, इसका मतलब जो अपने पास स्क्वायर रूट अपन ने निकाला है वो परफेक्ट स्क्वायर निकल चुका है। तो ये तो बात थी हमारे परफेक्ट स्क्वायर की। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल हमारे पास ये आ रहा है जिसमें 38 93 और 76 पेयर बनाने हैं। सबसे पहले पेयर बना दिए हमने। 38 यानी ये अपने पास फर्स्ट पेयर है। 38 किसका स्क्वायर होता है? 38 किसी भी डिजिट का स्क्वायर नहीं होता है। तो क्या करेंगे, इससे छोटा स्क्वायर लेंगे जो किसी डिजिट का होता हो। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का 49। 10 तक स्क्वायर हमें लर्न करने होंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का 49। तो इससे छोटा कौन है 6 का, तो 6 का स्क्वायर अपन लेके चलेंगे। यहाँ 6 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यहाँ होगा हमारा सब्ट्रैक्शन, यहाँ आ गए 2, इधर आ गया 93, यहाँ पे 6 + 6 36। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी कि हमारी 36 यहाँ पे अपने पास आ गए 6 + 6 12 और यहाँ पे अपने पास 93 एज इट इज उतर गए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी हमारे पास कि 1
2 के आगे लगाएं 2 और मल्टीप्लाई भी करके देखें 2 से, जो या तो इससे छोटी आनी चाहिए या सेम डिजिट आनी चाहिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 1 2 के आगे लगा के देख लेते हैं 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। 369 हमारे पास बड़ी डिजिट आ रही है और 293 से छोटी आ रही है हमारे पास 244। तो अपन कितने टाइम देखेंगे? 2 टाइम। यहाँ लगा दिया 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ करेंगे प्लस तो 1 2 4। इधर करना होगा माइनस, तो अपने पास आ रहे हैं 244। सब्ट्रैक्ट कराते हैं 13 - 4 हमारे पास 9 आ गए, यहाँ 8 हो गए, 8 - 4 4। ऊपर से अपने पास नेक्स्ट पेयर आ रहा है जो है 76। नेक्स्ट पेयर क्या है हमारे पास? 76। अब हमें चेक करना है कि 76 लाना है 124 के आगे कोई ऐसी डिजिट प्लेस करके जिससे इसी को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए हमारे पास, या तो ये आ जाए या इससे छोटी डिजिट आ जाए। तो मैं 4 रख के देख लेता हूँ। 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1 और 4 4 जा 16 और 17 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4। क्या आ रहे हैं हमारे पास? 4 9 7 6 सेम डिजिट हमारे पास आ गई। अब यहाँ पुट करना है 4 4, इधर प्लस यहाँ माइनस, सब्ट्रैक्ट होने पे 0 आ रहे हैं और यहाँ पे 4 पुट करो तो यहाँ भी 4 लिखना है हमें। 4 और 4 8 1 2 4। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये तो बात थी हमारे परफेक्ट स्क्वायर की। अब बात आती है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उनको कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि √2 हो गया, उसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनमें लास्ट में 0 कभी नहीं आएगा, ध्यान रखें इस चीज का। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ √2 का किस तरीके से फाइंड करेंगे। √2 का फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं 2 0 2 लिख देते हैं। फर्स्ट पेयर ये हो गया, 2 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं हमें। 0 2 पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि डिजिट इतनी छोटी है कि ये पॉइंट में इसके आंसर आएंगे। तो 0.2 0 0 0 0 पॉइंट के बाद ऑलवेज 2 डिजिट फाइंड करनी होती है, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे 2 पेयर आगे अपन बना देंगे पॉइंट के बाद। तो नेक्स्ट हमारी प्रोसेस रहेगी कि 0 2 किन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे आते हैं। 0 2 किसी भी दो डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे या फिर किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो इससे छोटा स्क्वायर जो होता है वो क्या है? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ 1 का स्क्वायर जो होता है वो पुट कर दिया अपन ने यहाँ पे। इधर होगा सब्ट्रैक्शन, इधर होगा एडिशन। 1 + 1 2 हो गए, 2 - 1 1 हो गए। ऊपर से पेयर आया हमारे पास 0, यहाँ पॉइंट है इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? पॉइंट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी हमारी? 2 के आगे कोई ऐसी डिजिट प्लेस करना और उसी से मल्टीप्लाई करना जिससे 100 से छोटे आ जाए। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। फिर 5 भी पुट करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12। तो 125 और 96 आ रहे हैं। जो डिजिट छोटी है उसी को मैं यहाँ प्लेस करूंगा तो 96 छोटे हैं, तो 96 यहाँ पे प्लेस करते हैं। कितने टाइम में है? 4 टाइम में। तो यहाँ पुट कर दिया 4 4 और इधर होगा एडिशन, इधर होगा सब्ट्रैक्शन। 4 + 4 8, यहाँ आ गए 2, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट अगर मैंने करवाया तो मेरे पास आ रहे हैं 4 और आगे आ गए 0। वापस से 2 8 यानी 28 के आगे ऐसी डिजिट प्लेस करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे कि 400 से हमारे पास छोटे आ जाए। तो 1 8 2 2 8 2 भी प्लेस करके देख देता हूँ मैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 2 8 16 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 आ गए। एक तरफ आ रहे हैं 564, एक तरफ आ रहे हैं 281। तो फिर वापस से वही कि हमें 281 और 564 में से क्या लेंगे जो इससे छोटा हो, और छोटा है 281, तो 281। यहाँ पे अपन क्या प्लेस कर रहे हैं? 1 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस। 10 - 1 9, यहाँ 9 होगा। 9 - 8 1 और 3 - 2 1। यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं तो अपने पास हो रहे हैं 282। अपने पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकल गई है, तो यानी कि अपन ने √2 का स्क्वायर रूट निकाल दिया है। तो यहाँ पे बस अपना काम खत्म हो जाएगा। √2 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 1.41। तो
तो इस तरीके से ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग √2 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो √3 का भी देख लेते हैं किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। √3 का बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो √3 का अगर अपन फाइंड कर रहे हैं तो वही सेम प्रोसेस 0 3 पुट करना पड़ेगा फर्स्ट पेयर, पॉइंट के बाद 2 पेयर और बना लेते हैं, ये 2 पेयर्स और बन गए। 3 किसका स्क्वायर होता है? 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, यानी इसकी जगह क्या पुट किया जाएगा? इससे छोटा स्क्वायर जो होता है 1 का, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है जो 3 से आगे जा रहा है, इसलिए अपन छोटा लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी 1, इधर होगा प्लस इधर होगा माइनस, 1 + 1 2, 3 - 1 2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। पॉइंट के बाद अगर डिजिट नीचे आ चुकी है तो मतलब पॉइंट पुट करना है हमें, ये पॉइंट अपन लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी हमारी कि 2 के आगे अपन ऐसी डिजिट प्लेस करेंगे जो 200 से छोटे आ जाए। तो 2 के आगे मैंने पुट करा 5 6, तो 6 6 36, ये लिख ली, 6 2 12 और 3 15, 156 ज्यादा छोटे आ रहे हैं, 27 पुट कर देते हैं, 7 7 49 कैरी, 4 7 2 28, 7 2 14, 14 और 4 कितने हो गए हमारे पास 189 टोटल। फिर 8 भी पुट करके देख लेते हैं, 1 से 224 आ रहे हैं। क्या आते हैं हमारे पास 224, हमें चाहिए छोटे 200, जो हमारे पास छोटे क्या हैं 189। तो ये 189 यहाँ पुट की जाएंगे, कितना टाइम में आए 7 टाइम में, तो ये 7 7 7, यहाँ प्लस और इधर माइनस, इधर प्लस कराते हैं, हमारे पास तो क्या हो रहा है 7 और 7 14 कैरी 1, तो ये 34 आते हैं। 200 में से इसको सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो हमारे पास आ रहे हैं 11, ऊपर से आएगा 0 0। नेक्स्ट प्रोसेस वही रहेगी हमारी कि 3 और 4 के आगे कोई ऐसी डिजिट प्लेस करना, मल्टीप्लाई करने पे इससे छोटे आ जाए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10। नेक्स्ट प्रोसेस 34 के आगे वापस से डिजिट प्लेस करते हैं। तो मैं प्लेस करने जा रहा हूँ 5 या 4 प्लेस कर लेते हैं, सबके लिए एक बार चेक करेंगे। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 7 कैरी 1, 3 4 जा 1, 3 4 जा 12 और 1 13, 1 3 7 6 वापस से डिजिट के आगे बड़ी आ गई। हमारे काम क्या रहेगा 1029 को पुट करना, और कितने टाइम में 3 3, तो यहाँ पे भी 3, इधर होगा एडिशन का काम, इधर होगा सब्ट्रैक्शन का काम। यहाँ पे हो गया 3 और 3 हमारे पास 6 और ये 34, यहाँ पे 10 - 9 अपने पास हो गए 1, 9 - 2 हमारे पास हो गए यहाँ पे 7, यहाँ बच गए 0 0 - 0 0, वही 71 अपने पास बच गए। पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट ही फाइंड करनी होती है, इसका मतलब अपने पास √3 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया है 1.73 अप्रोक्स, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होते हैं ये अप्रोक्स में ही फाइंड होते हैं, परफेक्ट इनकी वैल्यू में फाइंड नहीं होती है। तो √5 का आप लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं √7 का आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास √7 जो है थर्ड हमारे पास √7 का, तो √7 का है 07.0000, सेम प्रोसेस है सभी में। 7 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता है। 2 किसका स्क्वायर 4 का, तो यहाँ पे 4 माइनस हो जाएंगे। अगर अपन 3 का स्क्वायर लेते हैं 9, तो 7 - 9 हमारे पास नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे हम स्क्वायर लेके चलेंगे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो रहा है 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ प्लस 2 + 2 4, 7 - 4 हमारे पास आ गया 3, 0 0, नेक्स्ट पेयर उतर चुका है, मतलब यहाँ पॉइंट लगा देना है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस 4 के आगे कोई डिजिट प्लेस करना जिससे मल्टीप्लाई भी करना है। तो 4 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2
22। 2 to 5 डिजिट छोटी आ रही है तो 4 क्या गया 7 प्लस कर लेते हैं, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 32, 329 के आगे पहुंच गया अपन तो 46 ले लेते हैं, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24 और 286 हमारे पास आ गए। तो आंसर हमारे 46 में आ रहे हैं, तो यहाँ पे 6 पुट करते हैं, 6 प्लस और यहाँ पे भी 6 आ क्या रहे हैं 286, सब्ट्रैक्ट कराते हैं, इधर होगा हमारा एडिशन 46 प्लस 6 जो हो गए हमारे पास 2 और ये हो गए 52, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का 10 माइनस 6 हमारे पास हो गए 4, यहाँ पे आ गए अपने पास 9, 9 माइनस 8 हो गया हमारे पास 1, 14 ही आ गया, ऊपर से नेक्स्ट पे हमारे पास वापस उतर गया। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या रहेगी 52 के आगे कोई ऐसी डिजिट प्लेस करना जिससे उसी से मल्टीप्लाई करने पे ये 1400 से छोड़ आ जाए, तो मैं 3 पुट करने जा रहा हूँ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, डिजिट बड़ी आ रही है मतलब मैं कितना टाइम मल्टीप्लाई करूँगा 2 टाइम, 52 के आगे लगाते हैं 2 और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, क्या आ रहा है हमारे पास 1044, 2 टाइम में तो यहाँ पे 2 1044, यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं इधर 2 पुट कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास 54 और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं वैल्यू पुट कर रहे हैं 10 माइनस 4 अगर अपन कराते हैं तो अपने पास कितने आ रहे हैं 6 और यहाँ पे अपने आगे करते हैं 9 बचे 9 माइनस 4 5, यहाँ पे 3 तो ये हमारे पास हो गया 356। तो इस तरीके से हमने रूट 7 का स्क्वायर रूट फाइंड किया जो अप्रोक्स में आया है हमारे पास 2.62। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 4 रूट 11 का स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करेंगे, रूट 11, तो रूट 11 का फाइंड कर रहे हैं, रूट 11 का फाइंड करने के लिए 0.0000 लगाना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या रहेगी इसमें कि इसका स्क्वायर चेक किया जाएगा, रूट 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस 3 का स्क्वायर लेते हैं 9 आ रहे हैं, 4 का लेते हैं 16 आ रहे हैं, छोटा स्क्वायर लेना है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 लेंगे अपन 3 3, यहाँ पे पुट किए जाएंगे 9, इधर प्लस और इधर माइनस, यहाँ 2 आ गए और ये हो गए 100, फिर क्या है 3 प्लस 3 हो गए हमारे पास 6, 6 के आगे कोई ऐसी डिजिट प्लेस करनी है और उसे मल्टीप्लाई करना है कि 200 से छोटे आए, तो 6 के आगे मैंने प्लेस किया 3 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 4 पुट करके देखते हैं 4 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25, डिजिट आगे निकल गई है, मतलब हमारे पास क्या लेंगे हम 189, कितने टाइम में आ रहा है 189 हमारे पास 3 टाइम में, तो 3 यहाँ पॉइंट लगेगा और ये 3। अब क्या रहेगी हमारी नेक्स्ट प्रोसेस, इधर प्लस इधर माइनस, ये हो गए हमारे पास 66, सब्ट्रैक्ट कराते हैं 200 माइनस 189 हमारे पास कितने हो जाएंगे 11, ऊपर से आ गए हमारे पास 0 0, फिर नेक्स्ट प्रोसेस 66 के आगे हमें कोई डिजिट प्लेस करनी है, उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 1100 से हमारे पास छोटे आ जाएं, तो यहाँ अपन पुट करके देख लेते हैं 2, तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 के लिए 1, 2 6 जा 12 और 1 13, डिजिट बड़ी आ रही है इसलिए हमें क्या करना है 1 टाइम में लेके चलना पड़ेगा 1 6 and 6, तो यहाँ क्या पुट करेंगे 1 और ये 1 6 6 1, यहाँ कराते हैं प्लस और इधर कराएंगे माइनस, 10 माइनस 1 हमारे पास क्या हो गए 9, 9 माइनस 6 3 और यहाँ पे हो गया हमारे पास 10 माइनस 6 4, ये हो गए 6 6 2। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया 11 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 3.31, तो रूट 11 का जो स्क्वायर रूट है वो है हमारे पास 3.31। तो इस प्रोसेस का यूज करके
आप लोग जिन भी नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें उनके फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो अपन ने देख लिया है कंप्लीट। इसके बाद अपन देखेंगे कि भाई जो स्क्वायर रूट होते हैं वो उसके बाद में क्यूब रूट किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। आज के लिए हमने देखा स्क्वायर रूट को इजी वे में किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें देखेंगे रूट, जो रूट के बाद में हमारे पास होते हैं क्यूब रूट, उन्हें कैसे फाइंड करें। आज की क्लास हमारी यही और होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें क्यूब रूट डिस्कस करेंगे। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको पेंडिंग छोड़े हैं वो आप लोग कर लें और कुछ मैं इसके बाद में आपको और दे दूंगा, उनको भी एक बार ट्राई करें, आ जाएंगे आपको। सेम मेथड अप्लाई करें। आज की क्लास हमारी यही और होती है।